बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज इस पावन नगरी रियासी में इस धार्मिक पंडाल से सबसे पहले मैं अपने शहर के युवा मीडिया कर्मियों से ये उनका धन्यवाद करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि दुर्गा नाटक मंडली वर्ष भर में जो आयोजन होते हैं उनमें से हमारा मुख्य आयोजन होता है रामचरितमानस का मंचन करना, जो हमने पहले नवरात्रे को शुरू किया और हम लोग इसको विधिवत तरीके से करते हैं और बंधन में रह के हमारी दुर्गा नाटक मंडली के तमाम वरिष्ठ से लेकर नीचे तक के जितने भी लोग होते हैं इन दिनों बहुत सारे धार्मिक बंधनों में रहते हैं। तो उन्हीं बंधनों को निभाते हुए हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से आपकी मदद से पूरे शहर भर में अपना जो कार्यक्रम था, जो 1890 में हमारे पूर्वजों ने जो दुर्गा नाटक मंडली स्थापित की, और उसका जो कार्यक्रम मुख्य था सनातनी कार्यक्रम की रामचरितमानस का मंचन करना, उस बंधन में से आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज उस बंधन की एक जो अंतिम रस्म होती है हर साल कि हम लोग भगवान राम का राज्याभिषेक, राज तिलक जिसको हम लोग बोलते हैं, आज हम लोग वो निभाने के बाद हम लोग इस धार्मिक बंधन से इस वर्ष मुक्त हो जाएंगे। वो दृश्य जो भगवान राम का राज्याभिषेक, राज तिलक, आज रात हम लोग इस दुर्गा नाटक मंडली के मंच से अपनी धर्मप्रिय जनता के समक्ष ठीक 9:30 बजे रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपने तमाम शहर के धर्मप्रिय जनता और अपने रियासी के सराउंडिंग में जो लोग हैं, क्योंकि इस बार हमने विशेषकर ये ध्यान रखा क्योंकि आगे पीछे जितने हमारे गांव हैं तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमारे कलाकार या वहाँ के कलाकार एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं और कई लोग जो होते हैं विशेष रात्रियों में आमंत्रित भी होते हैं। तो हमारे आगे पीछे सब जगह पे विशेष रात्रियों का आयोजन संपूर्ण हुआ है। इसलिए मैं रियासी धर्म नगरी के साथ साथ अपने जो सराउंडिंग के जितने भी गांव हैं उन सबको भी निमंत्रण देता हूं कि आज दुर्गा नाटक मंडली के पंडाल में आकर राज तिलक और उसके बाद हमने अपनी दुर्गा नाटक मंडली का एक ही दृश्य जो है आज दिखाना है। और भगवान राम की इच्छा से ही हम लोग उस दृश्य को, जो रेगुलर रामलीला चलती है उसमें हम लोग उसका मंचन नहीं कर पाए थे, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो दृश्य हम लोग दिखाएंगे और ठीक 9:30 बजे हम लोग राज तिलक के साथ भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे और उसके बाद हम लोग धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे। इतनी सूचना आपके माध्यम से आपका साथ भरपूर तरीके से रियासी के तमाम मीडिया कर्मियों का, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, अपना वेब पोर्टल चलाते हो, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रामचरितमानस मंचन शुरू होने से पहले से लेकर आज तक हर पल हमारा साथ दिया है, जिसकी वजह से हमारा भी मनोबल, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और कई बार कैसा होता है कि कलाकार जिसका दृश्य आप लोग पूरे देश भर में या पूरे इंटरनेट माध्यम से आप प्रसारित कर देते हैं, तो हमारे कई कलाकार जो होते हैं अगले दिन बड़े उत्साह से उन दृश्यों को देखते हैं और ये भी जरूर देखते हैं कि हमारा जो मंचन है इसको अभी तक कितने लोगों ने देखा है। तो ये एक बड़ा उत्साह पूर्वक होता है कलाकार के लिए और इससे उसका मनोबल बढ़ता है। और दुर्गा नाटक मंडली का उद्देश्य भी यही है। हम लोग हर साल अपने युवाओं से प्रार्थना करते हैं कि ये एक धार्मिक सनातनी मंच है और इस मंच को हर एक जो आजकल के आयाम हैं, हर एक आयाम में हम लोगों को सहयोगियों की जरूरत रहती है। हमारे पास लाइट का एक पूरा सिस्टम है, हमारे पास साउंड का पूरा सिस्टम है, हमारे पास कलाकारी में जोहर दिखाने के लिए एक छोटे बानर से लेकर एक बड़े राजा तक के जो दृश्य दिखाने के लिए हमें कलाकारों की जरूरत होती है। तो हम लोगों से ये प्रार्थना करते हैं, बच्चों से प्रार्थना करते हैं कि ताकि इसमें हमारे 2 उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक तो हम लोग अपना जो काव्य हैं, हमारे महाकाव्य हैं, हमारे भगवान की जो रचनाएं हैं सृष्टि के लिए, उन सबको लोगों के बीच प्रचार प्रसारित करते हैं। और दूसरा क्या है कि
एक आजकल समाज में बहुत सारे रास्ते भटकाने के लिए खुलते हैं, उन सब से भी बचाते हैं। तो आज का ये जो आपको फिर से अपने आपको माध्यम की तरह इस्तेमाल करके हम लोग यही आपके साथ कहना चाहते हैं। सुदेश जी, परिक्रमा यात्रा की कोई तारीख फाइनल हो पाई है? धन्यवाद। पहले मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कि हमारी रामलीला जो इस दफा हुई उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जैसे हमारे प्रधान संजीव जी ने ये कहा कि आपके माध्यम से ये रामलीला जो है हर जगह तक पहुंची है। मुझे बड़ी दूर दूर से मुबारकें आई हैं कि इस दफा आप रामलीला बहुत अच्छी हुई है। तो वो मैंने कहा आप तो आए नहीं यहाँ पर, है नहीं, मीडिया के माध्यम से हमने देखा तो कितना बड़ा आपका उपकार है। उसके साथ साथ रामलीला को मैं सबसे पहले डीसी साहब ने इसका उद्घाटन करके शुरुआत की और ये रामलीला बिल्कुल किसी विघ्न के बगैर जो है संपन्न हुई है। और आज आखिरी रात है, विशेष रात है। तो संजीव जी ने जैसे तफसील के साथ बताया कि इसमें जो जो सीन होने हैं या जो कुछ होना है वो बता दिया है। लेकिन एक बात ये है कि हमारा जो है धार्मिक नजरिए से हम अगर देखें तो जो हमारा जो है राज तिलक जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता था। और वो मंचन जो एक रात का रह गया था तूफान की वजह से, तो वो भी दिखाया जाएगा। तो उसके बाद जैसे कि इस दफा हमने डिसाइड किया है कि बुधवार 23 तारीख को हम पहले सब मंगलवार को शाम को जो है इसका जो है प्रस्ताव जो है इसका जो है हम जो है इसको आरती वगैरह और पूजन करके जो है शरी पूजन करके तो इसको हम जो मंगलवार को कर देंगे और फिर प्रस्थान जो कर देंगे। और बुधवार को जो यात्रा जो 7 बजे यहाँ से निकलेगी और सब लोगों को आमंत्रण किया जाता है बिना किसी भेदभाव के। और ये सिर्फ दुर्गा नाटक मंडली का जो है ये की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे 3-4 आदमी जो हैं उनके विशेष नाम प्रधान जी भी बता देंगे आपको। और उसमें संजीव जी हैं, शंभू जी हैं, और भी जो 2-3 नाम जो होंगे उनके संपर्क कर सकते हैं। बाकी कोई और दूसरा आदमी ये कहे कि यात्रा हम ले रहे हैं उस धोखे में कोई नहीं आए। सिर्फ रामलीला दुर्गा नाटक मंडली ही यात्रा निकालेगी और इस दफा भव्य यात्रा होगी ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारे बीच में हो सकता है एमएलए साहब भी हूँ और एमएलए भी हूँ, तो और भी कुछ लोग जो हैं आ सकते हैं किसी भेदभाव के। हमने कहा है कि यहाँ पर सियासी कोई नहीं है। हाँ, धार्मिक दृष्टि से कोई भी चलना चाहे तो वो किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी संस्था से हो तो वो चल सकता है। तो इसके लिए हमारा ये है कि आप आए और प्रधान जी के पास जो है अपने नाम लिखवा दें ताकि उस वक्त जाते समय गाड़ियों का बंदोबस्त करना है और वहां पर जो खाने की व्यवस्था करनी है उसके लिए आप पहले से नाम अपने लिखवा दें ताकि वहां पर हमें उस वक्त कोई परेशानी ना खड़ी हो। और बड़ी अच्छी यात्रा है ये, इस अपनी सेहत का ध्यान रखकर यात्रा करें। और हाँ, और पहले से कोई 5-6-7 किलोमीटर रास्ता कम हो गया है। अब पैदल जो चढ़ाई है वो बहुत कम रह गई है और वो आसान चढ़ाई है। अब थोड़ी सी रह गई है, जो 3-4 किलोमीटर रह गई है तो वो बहुत आसान है। तो इसके लिए हम सबसे यही कहेंगे कि जो यात्रा दुर्गा नाटक मंडली ने ये शुरू की गणेश मंदिर से, आज वो जो है एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। जैसे मैंने पहले कहा था कि श्राइन बोर्ड भी इसमें कुछ हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर रास्ते में त्रिकुटा पर्वत की जो परिक्रमा होगी उसमें 9 देवियों के मंदिर बनाए जाएंगे। उसके लिए 2 करोड़ रुपया श्राइन बोर्ड ने सैंक्शन कर दिया है और वो जल्दी ही जो काम शुरू होने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो है बाकी भी हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले। और खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक यात्रा उससे पहले निकाली थी और उनसे भी यह आग्रह किया जाता है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा इसमें साथ दें। हम चाहते हैं कि वो बुधवार को भी हमारे साथ चलें और टूरिज्म भी इसमें अपना हिस्सा ले। और उसके साथ मैं एक बात और अंशु जी ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने यहाँ से हमने यात्रा तो निकाली, गणेश मंदिर के पंडित जी जमनलाल जी छड़ी लेकर चले हमारे साथ, उसके साथ हमारा रास्ते में जिन लोगों ने इसका यात्रा को संभाला देखा, उनमें हमारे जो है गृह मंदिर में महात्मा जी हैं, या हमारा जो टोड में जो है वो ललदीप जी सरपंच थे और उनके साथ जितनी टीम थी उन्होंने बड़ा स्वागत किया, खाने पीने का बंदोबस्त किया था। उसके साथ हमारा पवन
पवन सिंह जी जो है सरपंच है, उनकी टीम है, बोधराज जी नायब सरपंच है, उन्होंने भी हमारा वहां पर खाने पीने का अरेंजमेंट किया, बहुत बड़ा स्वागत किया। और उसके बाद जो काली माँ का मंदिर है सुगाल गली में, तो उसमें कुलदीप सिंह जी पहलवान जो हैं और वहां के वो जाने माने हैं, और कमेटी जो है उस काली माँ की, उसके जो प्रधान है, प्रधान जो भी कुछ होंगे वहां पर, जो उन लोगों की भी हमें बहुत सहायता मिली। हमारा दोनों दफा उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया वहां लोशड़ी का, और वहां पर इस दफा भी वो तैयार बैठे हैं कि आप आए, यहाँ पर जो भी सुविधा हो वो दे सकते हैं वो देंगे। और इसके साथ ही मैं ये कहूंगा सब लोग हमारे साथ चलें। धन्यवाद।